एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्चुअल में जो अभी तक ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों ने पढ़ी है, ये उसकी एप्लीकेशंस है, मतलब उसका यूज कहाँ होता है, समझ गए। जैसे अदर चैप्टर्स हैं उनको सिर्फ तुमने पढ़ा है, उनके एप्लीकेशंस को नहीं पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने चैप्टर पढ़ा, उसके बाद उसकी रियल लाइफ में एप्लीकेशंस क्या है उनको भी पढ़ा है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है असद, आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। चलो सबसे पहले बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सारे बारे चीज़ों में बात करेंगे हम। ठीक है, क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, अगर मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये अगर किसी पॉइंट को देख रहा है, सपोज करो पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो जो एंगल बन रहा होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ गए? इस चीज का बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि बेटा लैंग्वेज क्वेश्चन के अगर नहीं समझोगे, ठीक है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। किस पॉइंट से देखा जा रहा है, किस पॉइंट को देखा जा रहा है, इंग्लिश में इस चीज का ध्यान देना जरूरी है। और जब ये देखोगे तभी बेटा समझ पाओगे। समझ गए? अगर तुमने उल्टा कर दिया तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? उल्टा नहीं करना है, सीधा देखना है, किस फ्रॉम पॉइंट और किस पॉइंट, है ना, किसको देखा गया है और कहां से देखा गया है, इस चीज पे इंग्लिश में बड़ा ध्यान देना है। ठीक है, हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो एक बार अंडरलाइन हम कर दिया करेंगे कि देखो कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, उस चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। समझ गया? तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? अब इसी तरह देखो, अच्छा इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, अब पिलर 30 मीटर हाई, कितना है, 30 मीटर। ठीक है, कास्ट अ शैडो ऑफ, कितना शैडो बना रहा है, 10√3। ठीक है, ऑन द ग्राउंड। देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन तुमसे पूछा गया है। समझ गए? यानी अगर मान लो सन ये है, सन यहाँ कहीं होगा, ठीक है, तो इसका एलिवेशन पूछा गया है तुमसे। समझ गए? कोई दिक्कत? यानी थीटा तुमसे पूछा गया है। अच्छा अब बताओ कि परपेंडिकुलर और बेस का आपस में किसका रिलेशन होता है? कौन से ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसका परपेंडिकुलर और बेस का आपस में रिलेशन होता है? कौन सा होता है? tan एंड cot, है ना। तो चाहे tan लगा दो चाहे cot लगा दो, जो भी तुम्हारा मन हो वो लगा दो। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/10√3। कितना रहेगा, 3/√3, है ना। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारा √3 आ गया, है ना। तो √3 कितना होता है, tan 60 होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात, है ना? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, ये क्या होगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और ये 3 फिर इससे कट जाएगा। ठीक है, चलो अब बात होती है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, अभी तक एलिवेशन देख रहे थे नीचे से ऊपर की साइड, है ना। अब हम देखेंगे ऊपर से नीचे की साइड। मान लो ये ऑब्जर्वर और नीचे ऑब्जेक्ट है हमारा, है ना। अब ऑब्जर्वर यहाँ है और ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे की साइड है। समझ गए? तो सपोज करो ये हम क्या है, ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो इसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए? अब सिंस ये दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो बेटा जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। समझ गए? बस यहाँ पे चीजों को बड़ा ध्यान से देखना होता है कि एंगल कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, किस पॉइंट से बन रहा है, किससे बन रहा है, हर चीज इस चीज का बड़ा ध्यान देना है। समझ गए? ये गलतियां ना कर देना। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, उससे हम लोगों को चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखो मान लो, अब तो समझो कहाँ गड़बड़ी होती। सपोज करो कोई ये एक ऑब्जर्वर है, कोई ये बिल्डिंग है, कोई बंदा यहां से देख रहा है। अब अगर उसने कहा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसका मतलब वो नीचे की साइड कह रहा है। अब उसने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब उसने ऊपर की साइड कह रहा है। ठीक है, अगर तुमने साथ में गड़बड़ी कर दिया तो देखो कितना बड़ा मिस्टेक हो जाएगा ब्लंडर पूरा, है ना। ये मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए बहुत ध्यान देना है कि कहां पे ऑब्जर्वर है और कहां पे ऑब्जेक्ट है। समझ गए? ठीक है, चले आगे। चलो क्या दे रखा है, अ रॉड इज 15 मीटर लॉन्ग, जस्ट दिस इज द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल। ठीक है,
एक वॉल है, ठीक, एक कितना 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ वर्टिकल, तो एक क्या है, रॉड है जो जस्ट यहां तक पहुंचती है, ठीक है, 15 मीटर की, ठीक है। इफ द रॉड मेक्स एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री बना रही है, ठीक है, कितना बना रहे हैं, 60 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ वॉल, तो बेटा कौन सा रिलेशन लगाओगे, जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन होता है, कौन सा होता है, कौन सा होता है, हाँ साइन, है ना, साइन 60 डिग्री कितना होगा, वॉल कुछ भी मान लेना, ए और बी कुछ मान लेना, है ना, अपॉन 15, तो वॉल कितना हो जाएगा, वॉल को कुछ ए बी मान लेना है ना, मान लो ए बी है, कितना होगा 15 इंटू साइन 60 कितना होता है, √3/2, ठीक है। तो ये 7.5 √3, अगर √3 की वैल्यू दे रखी है तो डाल देना, नहीं दे रखी ना रखना, समझ गए, क्लियर। चले, तो क्या देखा, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 30 मीटर फ्रॉम अ चिमनी। अब कोई ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टॉल है, कितना है, 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है, फ्रॉम अ चिमनी, क्या कहा, कोई चिमनी है ये, ठीक है, क्लियर है, 30 मीटर है, चिमनी से कितना है, 30 मीटर है, समझ गए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आई, देखो क्या कहा उसने, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम द आई, आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन, समझ गए, इसके टॉप का इसकी आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, ये कितना है, 60 डिग्री, समझ गए। फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, तो ये बेटा 1.5 है, तो ये भी 1.5 होगी, है ना, ये मान लिया हमने x, तो टोटल हाइट ऑफ द चिमनी कितनी हो जाएगी, x प्लस 1.5, तो x हम निकाल लेंगे पहले, उसके बाद 1.5 इसमें ऐड कर देंगे, समझ में आ रही बात ना, कोई डाउट नहीं बेटा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करें, हम निकालते हैं, tan 60 बराबर, अच्छा ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा ना, ठीक, तो कितना होगा, tan 60 इज इक्वल टू x अपॉन 30, ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, ये बेटा सब नेमिंग कर लेना, ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे लिखना हो बकायदा कि क्या होगा, tan 30 ए बी अपॉन सी बी, है ना, ए बी कितना है, x 30, तो x कितना हो जाएगा, 30 √3, ठीक है, x आ गया 30 √3, अब उसमें 1.5 जोड़ दो, तो 30 √3 प्लस 1.5, अगर √3 की वैल्यू दे रखी है तो इसमें पुट करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना, नहीं दे रखी है तो यहाँ पे आंसर तुम छोड़ सकते हो, क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ गए। चलो बेटा क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे, वर्डिंग उसकी कि कहां से क्या एंगल, अब यही अगर हमने नीचे बना दिया हो तो सब गड़बड़ हो गया होगा, समझे। द एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, क्या कहा है, सेम स्ट्रेट लाइन में है, 2 पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम 2 पॉइंट, देखो कोई क्या है, एक टावर है, क्या है, एक टावर है, ठीक है, क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर of 2 point at a distance 5 meter and 20 meter from the base of the tower and in the same straight line, मतलब क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन में है ना, ठीक है, स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड द एंगल ऑफ द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो बेटा देखो 2 पॉइंट है सेम स्ट्रेट लाइन में ना, सेम डायरेक्शन में, समझ गए, एक कितना है 5 मीटर है एंड दूसरा कितना है 20 मीटर है, क्लियर है, समझ गए। तो इन्होंने क्या कहा कि एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक थीटा है तो एक कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 90 माइनस थीटा, भैया दो एंगल का समेशन 90 डिग्री हो तो क्या होते हैं, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, क्लियर है, ठीक है। तो क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालनी,
ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, मान लिया इसकी हाइट x है, ठीक है, तो x अपॉन 5, तो x इज इक्वल टू 5, अच्छा ये ठीक है, इसको रहने दो, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्लियर है। अब लगाओ tan 90 माइनस थीटा कितना होगा, x अपॉन पूरा 20, ठीक है। अब tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है कि नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल x अपॉन 20। तो बेटा ध्यान से देखो, अगर tan थीटा और cot थीटा को मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दो, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 5 इंटू x अपॉन 20, ठीक है। तो ये तो हो गया 1 इज इक्वल टू x अपॉन 100, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते थे, यहाँ जैसे cot थीटा निकला था तो तुम यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते, इसे कोई जरूरत थोड़ी मल्टीप्लाई, भाई यहाँ tan थीटा निकाल लेते, tan थीटा कितना हो जाता 20 अपॉन x हो जाता, और उठा के यहाँ रख देते, ठीक है, क्लियर। The shadow of a building standing on a level ground is found to be 30 meter longer when the sun altitude is 30 degree and when it was 60 degree, ठीक है। क्या कहा, find the height of building। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन जो कहा है उससे अलग बात है, अगर वो चीज ना कही होती, फाइंड द हाइट x मान लिया बिल्डिंग की हाइट, ठीक है, इसने क्या कहा, पहले जब एंगल 30 डिग्री है, फिर एक बार 60 डिग्री है, 2 बार एंगल है ना, सन का एंगल एक बार 30 डिग्री है, एक बार 60 डिग्री है। अब तुम इसी से देख के बताओ कहां पे 30 डिग्री होगा, कहां पे 60 डिग्री होगा, है ऑब्वियस सी बात है, देखो ये छोटा है, ये 30 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा। अब इन्होंने क्या कहा, एक बार शेडो 30 मीटर ज्यादा है, तो 30 मीटर ज्यादा कहां होगी भैया, यही तो 30 होगा कि नहीं होगा, और ये मान लो x है, सॉरी x नहीं y मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो लॉजिक, ये तो कॉमन सेंस भी कहता है कि जो है 30 डिग्री यहाँ होगा, 60 डिग्री यहाँ होगा, है ना, और शैडो लंबी कब होगी, जब वो 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा, है ना, और 60 डिग्री वाले में शैडो छोटी होगी, जितना सन ऊपर आएगा उतनी ज्यादा शैडो छोटी होती जाएगी, समझ गए, ठीक है। तो ये भी चेक करने की जरूरत नहीं कौन सा 30 है कौन सा 60 क्या है, तो कॉमन सेंस बता रहा है, समझ गए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, tan 60 इज इक्वल टू x अपॉन y, ठीक है, हमको x निकालना है ना, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x अपॉन √3, ठीक है। अब यहां से निकालो tan 30 डिग्री कितना है, x अपॉन y प्लस 30, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू x अपॉन y प्लस 30, ठीक है, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y प्लस 30 इज इक्वल टू x √3, ठीक है। तो y की जगह x प्लस √3 रख दो, या तो x की जगह यहां से देखो x की जगह निकाल लो, यहां से x आसान होगा, देखो x कितना आएगा y √3, ठीक है, तो x की जगह रख दो y √3, x की जगह क्या रख दो y √3 इंटू √3, ठीक है, कितना आ गया 3y आ गया, तो y इधर भेज दो, तो y इज इक्वल टू 15 आ गया, है ना, ये आसानी सॉल्व हो गया, तो x कितना आ जाएगा 15 √3, समझ गए, क्लियर है। चलो एक बार बेटा एक फिगर बन जाएगा, डायग्राम बन गया, तो फिर उसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। सारा खेल क्या है, डायग्राम ड्रॉ करना, बस और कुछ नहीं करना, फिर तो तुमको बेसिक मैथ आनी होनी चाहिए, सॉल्व कर ले जाओगे। चलो क्या देखा, 2 टावर ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब कोई रोड है, सपोज करो ये एक रोड है, ठीक है, एक इक्वल हाइट का टावर यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक इक्वल हाइट का टावर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, विच इज 100 मीटर वाइड, रोड कितनी है 100 मीटर वाइड है, ठीक है, एट हाँ ठीक है, रोड बिटवीन द टावर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। भाई हमने कहा मान लो पॉइंट कहाँ पे है,
मान लिया हमने कहा पॉइंट कहाँ पे है, सपोज करो यहाँ पे है, तो एक तरफ 60 डिग्री है, एक तरफ 30 डिग्री एंगल बना रहा, तो किधर 30 डिग्री होगा, किधर 60 डिग्री होगा, है देख के लग रहा जिधर छोटा होगा उधर ज्यादा एंगल होगा, है ना। तो ये 60 डिग्री होगा, मान लो ये छोटा है, और वैसे भी हमको फर्क शायद नहीं पड़ेगा उससे, ये है 30 डिग्री, ठीक है। मान लो ये यहाँ से थोड़ा पास है और ये थोड़ा यहाँ से दूर है, ठीक है, तो ज्यादा कोई मैटर शायद नहीं करेगा, बाद में देखते हैं, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ ईच अदर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड, रोड का ये भी बताना है कि पॉइंट कहाँ पे है वो। सपोज करो ये पॉइंट क्या है, बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये इसको सी मान लो, डी ई, ठीक है। तो टावर की हाइट x मान लो, ये भी x है, ठीक है। यहाँ बेटा लिखोगे लेट द हाइट ऑफ द टावर इज x, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या पॉइंट है, हर एक चीज बेटा लिखना पड़ेगा। सपोज करो ये y है, ठीक है, और ये क्या है कुछ और, ये कितना हो जाएगा 100, सॉरी ये हो जाएगा 100 माइनस y, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक। चलो tan 60, सबसे पहले इस ट्रायंगल के बारे में बात करें, ABC है ना, ट्रायंगल ABC लिखोगे यहाँ इन ट्रायंगल ABC, ठीक। tan 60 इज इक्वल टू x अपॉन y, क्लियर, सॉरी, ठीक है। tan 60 इज इक्वल टू x अपॉन y, क्लियर है। अब लगा दो tan 30, इक्वेशन नंबर 1 लगा दो, ठीक है। tan 30 कौन से ट्रायंगल में, CDE में, ठीक है। tan 30 इज इक्वल टू कितना होगा, x अपॉन 100 माइनस y बेटा, ठीक है, क्लियर है। ये कितना आ जाएगा √3, ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो बेटा फिर से इसमें किसी चीज की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो, जिसकी पहले x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू देखो y√3 आएगा, है ना। यहाँ से कितना निकलेगा x तुम्हारा कितना निकलेगा, देखो x इज इक्वल टू y√3, ठीक है। उठा के इसमें पुट कर दो, y√3 अपॉन 100 माइनस y इज इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3y, हमको पता y बराबर 25 आ जाएगा, जहां तक सॉल्व करोगे तो शायद है ना, 3y है ना, 3y समझ रहे हो ना, 3y और इधर आके 4y हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना होगा देखो 3y इज इक्वल टू 100 माइनस y और y देखो 4y, x y बराबर 25 आ गया, y 25 आ गया, तो बेटा ये हो गई 25, ये हो गई तुम्हारे 75, डिस्टेंस भी निकल आई, और उसके बाद x कितना होगा 25√3, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी हो गई 25√3, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलो क्या दे रखा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो क्या कहा, एंगल ऑफ टॉप ऑफ द हिल, कोई हिल है, पहाड़ी है, ठीक है, कोई, ठीक, और बिल्डिंग कोई मान लिया इसके सामने कोई बिल्डिंग खड़ी हुई, ठीक है, क्लियर है। अब ऑब्वियस सी बात है माउंटेन बड़ा होगा, बिल्डिंग छोटी होगी, है ना, ठीक। तो क्या कहा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ठीक है। यहां इसके बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ हिल, है ना, यहां से डिप्रेशन उसके हिल के फुट पे कितना है 30 डिग्री है ना। यानी अगर इस तरह से इसको कर दें तो ये कितना है 30 डिग्री है, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, है ना, क्लियर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इफ द बिल्डिंग इज 50 मीटर हाइट, ये क्या है 50 मीटर है, क्लियर है। तो क्या कहा है, हाइट ऑफ द हिल निकालो, हाइट ऑफ द हिल निकालो, तो बेटा ये भी 50 हो जाएगा, ठीक। ये मान लिया हमने x है इतना, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो ये A B C D, तो अगर हम ट्रायंगल कौन सा ले लें, सबसे पहले तो बेटा ये निकाल लो, ये निकाल लो डिस्टेंस, मान लिया इसको y मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालो, y निकालो, ठीक है। तो क्या होगा देखो tan 30 50 अपॉन y होगा, बेटा यहां लिखोगे इन ट्रायंगल BCD, है ना, tan थीटा इज इक्वल DB अपॉन BC, ये सारी चीजें लिखोगे, ठीक है। हमको लेक्चर जल्दी खत्म करना है ना, तो इसलिए नहीं लिखना है, ठीक।
तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना रहेगा, ये tan 30 होगा 1/√3, तो y इज इक्वल टू 50√3 आ गया, आ गया। अब जब y 50 होता है तो बेटा अब ये ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो tan 60 डिग्री कितना हुआ, पूरा x प्लस 50 है ना, अपॉन y कितना दे रखा है 50√3, ठीक। तो ये हो गया tan 60 कितना होता है √3 होता है, मल्टीप्लाई कर तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा ना, x प्लस 50, ठीक है। 50√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 50 मतलब 150, x कितना आ गया 100 आ गया। क्लियर है, कोई डाउट? चले आगे, चलो क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। चलो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट, क्या कहा, कोई जेट है, कोई यहाँ पे कोई जेट होगा, ठीक है। तो क्या कहा, फ्रॉम एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, ठीक है। कोई ग्राउंड है, पॉइंट ए है, यहां से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, ठीक है। समझ गए, कोई जेट जा रहा होगा भाई, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड बाद भाई ये कहीं आगे निकल गया होगा, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, अब एलिवेशन देखो किधर कितना चेंज हो रहा है, पहले कितना था 60 डिग्री था, अब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30। अब बताओ फ्लाइट इधर जा रही है कि इधर जा रही है, पहले हमको ये बताओ है बेटा। जब इधर जाएगा प्लेन तो एंगल बढ़ेगा घटेगा थोड़ी ना, तो इसका मतलब फ्लाइट कहाँ जा रही है, ठीक है। ये सब कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, विच इज नॉट सो कॉमन आफ्टर ऑल है, ठीक है। तो मान लिया आप फ्लाइट कहाँ आ गई 30 सेकंड बाद, अब यहाँ आ गए, अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, ठीक है 30 डिग्री हो गया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट द कांस्टेंट हाइट ऑफ, हाँ ये कितना दे रखा है 3600√3, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन, तो बेटा स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सिर्फ स्पीड बराबर कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हमको पता है, देखो कहाँ है 30 सेकंड टाइम लगा है, ठीक है। खाली हमको देखना है कि वो कितना डिस्टेंस चला है, यानी हमको क्या चाहिए, इतना चाहिए, हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए इतना। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलो तो बात करते हैं, ठीक कैसे निकालेंगे। चलो सबसे पहले कितना है, मान लो हमने कहा कि ये हमारा y है, ठीक है, ये हमारा y है, इतना डिस्टेंस हमारा क्या है y है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि ये इतना x है। क्लियर है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम क्या लगाए, tan 60 लगा देते हैं, tan 60 डिग्री कितना होगा tan 60 में, ये है ना, ये अपॉन y 3600√3 अपॉन y, ठीक है। क्लियर है, तो tan 60 कितना हो √3, तो ये तो निकल लिया, तो y कितना आ गया 3600 आ गया, आ गया। क्लियर, चलो अब लगाते हैं tan 30, कितना होगा, ये पूरा है ना 3600√3 अपॉन x प्लस वाई है ना, y हमको पता है 3600, ठीक, प्लस x कितना है, x ये तो हमको निकालना है, ठीक है। तो tan 30 कितना होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1/√3 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 इंटू 3 इज इक्वल टू x प्लस 3600, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा, हमको आता है 7200 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई, ये 3600 ये 3 है और ये 3600 एक घट जाएगा तो 2 3600 बचेंगे, तो 2 3600 मतलब 7200 है ना। क्लियर है, तो x आ गया 7200, तो 7200 आ गया, तो भैया आगे हमको पता है ना, पता है कि नहीं पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 7200 अपॉन टाइम कितना लगा 30 सेकेंड, ठीक है। क्लियर है, ठीक, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड में आपकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि बेटा सारी क्या है हाइट मीटर पर सेकंड। अगर यही कह देता स्पीड ऑफ प्लेन इन किलोमीटर पर आवर,
तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। ठीक, चले आगे। ठीक है, अब क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर। क्या कहा है कि एक कोई टावर है, ठीक है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा अभी हमको नहीं पता है ना, कौन सा बिल्डिंग है क्या है टावर हमको नहीं पता अभी, ठीक, एक बिल्डिंग है और एक क्या है टावर है, ठीक है। क्या कहा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के टॉप से, है ना, बिल्डिंग के टॉप से एक टावर का एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल, यानी टावर क्या है बड़ा है ना, और बिल्डिंग क्या है छोटी है, वरना इसके टॉप से उसका एलिवेशन एंगल तो पॉसिबल होता ही नहीं। अगर मान लो ये टावर छोटी होती तो दिक्कत हो जाती कि नहीं दिक्कत, है ना, तब इसका डिप्रेशन एंगल होता है, इसके लिए होता कि नहीं होता, ये लंबी है इसीलिए तो ये क्या है एलिवेशन एंगल, समझ गए। तो टॉप एंड बॉटम, ये टॉप हो गया टावर का, ठीक है, और ये बिल्डिंग हो गई, क्लियर है। कितने मीटर बिल्डिंग है, 60 मीटर बिल्डिंग है। क्या कहा है, एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, टॉप का कितना है 30 डिग्री है, क्लियर है ना, 30 डिग्री है, और बॉटम का कितना है, बॉटम का क्या डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री है, समझ गए। क्या कहा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड द टावर, मतलब तुमको टावर और बिल्डिंग के हाइट के बीच का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। मान लिया ये y है, ये मान लिया हमने हाइट ऑफ द टावर h है, क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा 60 और ये हो गया h माइनस 60, क्लियर, कोई दिक्कत। तो बेटा जब ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही बात ना, पक्का, ठीक। चलो अब हमने लगाया यहाँ पे tan 60 कितना हो जाएगा 60 अपॉन वाई, 60 अपॉन वाई, तो y कितना हो जाएगा यहां से 60 अपॉन √3, ठीक है, क्लियर है ना, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये 20 √3 आ गया y, ठीक है। अब ये लगाओ tan 30 लगा दो, यहां से कितना लगा दें हम tan 30, h माइनस 60 अपॉन y, y कितना है 20 √3, tan 30 कितना हुआ 1/√3, √3 निकल लिया, तो h आ गया हमारा 20 उधर गया 60 उधर 80 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 80 आ गया ना। तो डिफरेंस ऑफ द टावर एंड बिल्डिंग पूछा है तो कितना डिफरेंस हो जाएगा 20 आ जाएगा आंसर, है ना भाई, ये 80 है और ये 60 है तो आंसर कितना है 20 आ गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादातर रिलेशन जितने हैं बेटा, ज्यादातर रिलेशन जितने भी हैं उन सब में tan या cot ही लगता है, मतलब tan लगाओ या cot लगाओ, ठीक, कहीं एक आधे में तुमको साइन मिल जाएगा, वरना सब जगह क्या रिलेशन है tan, समझ गए। चलो अब क्या देखा, अ मैन ऑन द क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, मान लो कोई आदमी खड़ा है, मान लो यहाँ पे ऋषु है, ठीक है, एक बोट को देख रहा है, कितना एंगल है, कितने एंगल पे 30 डिग्री पे, ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द शोर, है ना, शोर मतलब किनारे की तरफ आ रही है, विद यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, ठीक है। 6 मिनट लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, 6 मिनट बाद मान लो बोट यहाँ पे आ गई थी, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, उन्होंने क्या कहा 60 डिग्री, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब क्या कहा है कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर, है ना। अब इन्होंने क्या कहा, अब बताओ यहां से लेके यहां तक जब वो पहुंचेगी तो कितना टाइम लेगी पहुंचने में, यहां से यहां तक उसने कितना लिया था 6 मिनट, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। पहले तो हमने मान लिया कि शोर की ऊंचाई कितनी है x है, ठीक है, इसको हमने मान लिया x, इसको मान लिया हमने y, कोई दिक्कत, ठीक। क्या कुछ और दे रखा है इसमें, और कुछ दे रखा है नहीं दे रखा है, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। tan 60 कितना हुआ h अपॉन y हो गया, कोई दिक्कत, तो इसका मतलब h कितना है y √3, ठीक है। अब हमने लगाया tan 30,
कितना आएगा h अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना? कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रही बात ना? तो ये इक्वेशन नंबर अगर 1 है और ये कितना आ जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है? तो फ्रॉम 1 h की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो कितना होगा y√3 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्लियर है? तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2y आ गया, x इज इक्वल टू कितना आया 2y आएगा। तो बेटा आप ध्यान से देखो, अगर x डिस्टेंस उसने 6 मिनट में कवर किया है और ये कितनी डिस्टेंस है उसकी डबल है डबल कि नहीं? उसकी डबल है, तो ये कितना टाइम लगाएगी 12 में, है ना? लगाएगी। लेकिन अगर हम इस तरह से वर्ड में नहीं लिखना चाह रहे हैं तो एक तरीका और है, देखो पहले इस ड्यूरेशन के लिए, तो इस ड्यूरेशन के, अभी हम इस ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस यानी x अपॉन टाइम कितना है 6 मिनट, है ना? क्यों? क्योंकि स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म स्पीड है। अब इस ड्यूरेशन की बात करो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है y, टाइम मान लिया हमने t, ठीक है? टाइम मान लिया हमने t, ठीक है? तो अब बेटा देखो दोनों में यूनिफॉर्म स्पीड है, तो क्या ये दोनों चीज बराबर होंगी कि नहीं होगी? होगी। तो x अपॉन 6 इज इक्वल टू y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, या x, चलो y अपॉन t, तो x की जगह कितना होगा 2y, तो बेटा x की जगह 2y लिख दिया हमने, y अपॉन t, y से y निकल लिया, ठीक है? कुछ गलत हुआ क्या बेटा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? ये x इज इक्वल टू 2y आया ना, x की जगह पर 2y टाइम x इज इक्वल टू 2y, मतलब इसका, अच्छा ये डबल है बेटा, x डबल है ना, x इज इक्वल टू 2y आया है ना, तो ये हिस्सा डबल है हमारे y का, समझ रहे हो बेटा? x इज इक्वल टू 2y आया है ना? तो कौन सा हिस्सा डबल है? ये हिस्सा डबल है कि ये डबल है? कौन सा ज्यादा है? x ज्यादा है कि y ज्यादा है? x ज्यादा है ना, हमने ध्यान नहीं दिया। तुम लोग पता क्या बैठे रहते हो, लेकिन किसी को ये नहीं कि कोई अगर कोई चीज देखो तो कुछ बताओ आंसर। x इज इक्वल टू 2y आया है, तो x ज्यादा है कि y ज्यादा है? x ज्यादा है, तो इसने क्या किया 6 मिनट लगा, तो यहाँ कितना मिनट लगेगा 3 मिनट लगा, है ना? समझ गए? तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करो, y t, है ना? t इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, देखो, है ना? क्लियर है? कोई डाउट नहीं? पक्का? ठीक, चलते हैं आगे। चलो क्या दे रखा है, 2 ships आर अप्रोचिंग द टावर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। कोई टावर है, ठीक है, 2 शिप को अप्रोच कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है? ठीक है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर आर, एक तो 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री, ठीक है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप इज 100 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये कितनी दे रखी है 100 दे रखी है, तो अगर हम इसको x मान लें तो ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस, कोई दिक्कत, मान लिया h है, ठीक है? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले लगा दे tan 45, है ना? क्या लगा दे tan 45, तो tan 45 इज इक्वल टू h अपॉन x, यानी 1 होता है, तो x इज इक्वल टू h आ गया क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है? अब यहां की बात करते हैं, tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस x, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x की जगह h कर दो, ठीक है? तो 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस √3, सॉरी x 100 माइनस h, है ना? h की जगह x लिख दिया, सॉल्व कर लो, h की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगी आराम से, कोई दिक्कत? चलो चलते हैं आगे। चलो क्या रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट 60 मीटर। इन्होंने क्या कहा, कोई एक सी लेवल है सपोज करो, है ना, उससे उन्होंने क्या कहा 60 मीटर ऊपर,
60 मीटर क्या है ऊपर, एक पॉइंट है, वहां से द वाटर द एंगल ऑफ क्लाउड का फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर इज 30 डिग्री। कितना है, कोई क्लाउड है यहाँ पे, ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है, ठीक है, यही दे रखा है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ द लेक इज 30। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन द वाटर ऑफ द लेक इज 60 डिग्री। अब इन्होंने क्या कहा, इसी की शैडो जो पानी के अंदर बन रही है ना, पानी के जो अंदर बन रही है, वो एंगल कितना है 60 डिग्री है, ठीक है, कितना है वो 60 डिग्री, तो ये 60 है तो बेटा ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, तो ये 60 तो ये 60 हो जाएगा, ठीक, और ये मान लिया हाइट हमने x मान लिया है ना, h मान लो ज्यादा सही, h मान लिया, ठीक है, ये डिस्टेंस हमने x मान लिया, ठीक, तो बेटा ये देखो जितना सरफेस से ऊपर होगा उतना ही सरफेस के नीचे होगा कि नहीं होगा, ये 60 प्लस h होगा कि नहीं होगा, हाइट जितनी सरफेस भाई पानी में जितनी हाइट ऊपर दिखाता है उतनी हाइट नीचे भी होती है ना, ठीक है। अब क्या कहा इन्होंने, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द, तो बेटा h निकाल लेंगे हम, उसके बाद 60 इसमें ऐड कर देंगे, है ना, h निकाल के 60 ऐड कर देता है ना, चलो करते हैं, चलो यहां से बेटा ये x है ना, ये पूरी x है, तो ये लगाया tan 60 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 प्लस 60 प्लस h कितना होगा, ये भी तो है 60 प्लस h है कि नहीं, तो कितना होगा 60 प्लस 60 प्लस h अपॉन x, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा x√3 इज इक्वल टू 120 प्लस h, ठीक है, ये हो गया, एक इक्वेशन बन गई, ठीक। अब ऊपर लगाते हैं tan 30, बेटा सिर्फ फिगर बनाने का खेल लेता है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान होता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, एकदम आसानी से हो जाता है क्वेश्चन, है ना। tan 30 कितना हुआ h अपॉन x, है ना, ये tan 30 ये है ना, tan 30 कितना हुआ h अपॉन x, ठीक है, तो यहां से x कितना आ जाएगा h√3 आ गया, x कितना आया h√3, ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू h√3 इसमें पुट कर दो, h√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 120 प्लस h, ठीक है, तो h कितना आ जाएगा यहां से बेटा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, हमको पता है ना, h आ गया 60, तो 60 ये था 60 ये मिला के 120 हाइट होगी बदल की, है ना, समझ गए कि नहीं समझ गए, पक्का, ठीक है। चलो क्या दे रखा है इसमें, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई, क्या है 60 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, क्या कहा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर। अब इन्होंने क्या कहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर, मतलब टावर के टॉप और बॉटम दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी सामने वाली चीज क्या है छोटी है, इस बात का बड़ा ध्यान देना है ना, सामने टावर क्या है छोटा है, टावर की हाइट मान लिया h, ठीक है, तो क्या कितना कहा है एंगल, ये है कितना है 30 डिग्री, ठीक, और ये है 60 डिग्री, ठीक, क्लियर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, देखो कैसे निकलेगी, ये पूरी 60 है, ये हमने मान लिया ये h है तो ये भी h हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा 60 माइनस h, ठीक, अब इसको मान लो x, ठीक है, तो tan 30 कितना हुआ, tan 30 कितना हुआ 60 माइनस h अपॉन x, ठीक है, 1/√3, ठीक है, तो समझ रहे अरे बात, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको यहीं पे होल्ड कर लो। अब क्या करें, अब ये वाली बात करते हैं, ये tan 60 इज इक्वल टू पूरा 60 अपॉन x, है ना, 60 अपॉन x, ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 अपॉन √3, यानी ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 20√3, है ना, समझ गए, तो बेटा यहाँ पे पुट कर दो x की वैल्यू आ जाएगी, देखो, तो ये हो जाएगा 60 माइनस h
अपॉन 20√3 इज इक्वल टू 1/√3। h आ गया 40 आ गया। समझ गए? कोई दिक्कत? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दे रखा? फ्रॉम अ विंडो h मीटर हाई अबव द ग्राउंड, यहां से h मीटर हाई पे कोई विंडो है, ठीक है। द हाउस ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस, कोई हाउस है जिसका कितना है एंगल, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, मतलब एलिवेशन भी है और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है। समझ गए? ठीक है। कितना कितना है? थीटा और फाई है, मतलब ये है थीटा और ये फाई है, तो इसका मतलब ये हो गया फाई। ठीक है। शो दैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज, चलो कुछ मान लेते हैं, हमने कहा मान लिया, इसको h डैश मान लो। ठीक है। h डैश तुमको निकालना है, ये कितनी हो जाएगी? h हो जाएगी। ठीक, ये कितनी हो जाएगी? h डैश माइनस h हो जाएगी। ठीक है, ये हमने x मान लिया। कोई दिक्कत? चलो अब हम क्या करते हैं, यहां से tan फाई लगाते हैं। tan फाई इज इक्वल टू h अपॉन x। ठीक है, tan फाई इज इक्वल टू h अपॉन h। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू h अपॉन tan फाई आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, tan फाई या इसी को हम cot फाई बोल देते हैं। 1 अपॉन tan फाई कितना हो जाएगा? h cot फाई। ठीक है, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला। ठीक, ये वाला ट्रायंगल, tan थीटा इज इक्वल टू h डैश माइनस h अपॉन x। x की वैल्यू कितनी थी? h cot फाई। ठीक है ना? तो बेटा इसको इधर भेज दो, देखो हो गया क्वेश्चन। h डैश इज इक्वल टू, इसको और हो जाएगा h प्लस h tan थीटा इंटू cot फाई। ठीक है, h कॉमन ले लो तो आ गया, है ना? समझ गए? सिर्फ फिगर बनाना ही कमाल का काम होता है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा आसानी से। हर क्वेश्चन में 2 फिगर दे रखे होते हैं, दोनों में tan थीटा ही लगना होता है, कहीं पे कुछ और होता ही नहीं। समझ गए? A boy standing on horizontal plane find a bird flying at a distance इतने मीटर from him। क्या कहा? कोई बच्चा है, कोई यहाँ पे बर्ड है, कोई बच्चा यहाँ से खड़ा है, तो कितनी दूरी पे? 100 मीटर दूरी पे, 100 मीटर दूरी पे। ठीक है, और कितना एलिवेशन? 30 डिग्री। 30 डिग्री पे क्या है? देख रहा है। ठीक है, अब क्या कहा? अगर स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, तो कोई बच्ची है जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़ी है। ठीक है, find the angle of elevation of the same bird to be 45 degree, the boy and girl are on the opposite side। इसका मतलब इस छत पे बच्ची लड़की कहीं पे यहाँ पे खड़ी है ना? समझ गए? अपोजिट साइड है ना, दोनों सेम साइड नहीं है। समझ गए? तो ये कितना है? कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, समझ गए? द बॉय क्या कहा? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, मतलब ये डिस्टेंस निकालनी तुमको x। अब देखो सिर्फ यहाँ एक ऐसी जगह है जहां पे tan थीटा नहीं लगाना है, बस देख लो। क्या क्या चाहिए हमको? मान लिया ये क्या है, इसको h मान लिया। ठीक है, तो साइन, इसमें देखो sin 30 लगाओ। ठीक है, sin 30 कितना हो जाएगा? 20 प्लस h अपॉन 100 होगा कि नहीं होगा? है, होगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाँ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्लियर है? sin 30 कितना हो जाएगा? 1/2। कितना हो जाएगा? ये आ गया 50। तो ये h इज इक्वल टू कितना आ गया? हमको तो 30 आएगा, आएगा ना? h कितना आ गया? 30। ये आ गया हमारा 30। अब इस वाले ट्रायंगल में लगा दो sin 45। x कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी h अपॉन x। h मतलब 30 अपॉन x। ठीक है, अब sin 45 कितना होता है? 1/√2। ठीक है, समझ गए? तो x इज इक्वल टू 30√2। समझ गया? कोई दिक्कत है ना? चले आगे।
क्या दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, चलो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर आर 30 एंड 45, यानी इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, इसके टॉप और बॉटम के दूसरी बिल्डिंग के टॉप से, यानी दूसरे बिल्डिंग के टॉप से, समझ गए, ये हो गया तुम्हारा टॉप और बॉटम, इस बिल्डिंग के टॉप एंड बॉटम का इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना। ये कितना हो गया, अब इसमें कौन सा 30 होगा कौन सा 45 होगा, एक तो क्वेश्चन पढ़ लो, नहीं समझ में आ रहा तो साफ साफ दिख रहा है, ये 30 होना चाहिए, ये 45 होना चाहिए, है ना। समझ गए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो बेटा ये तो हमारी 8 हो गई, इसको हमने h मान लिया, ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, h प्लस 8, जो भी h की वैल्यू आएगी उसमें 8 है, जोड़ देंगे हम, है ना, ये मान लिया हमने x है, ठीक है। तो सबसे पहले tan 45 इधर लगाया, 8 अपॉन x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारी 8 ये आ गया 8। अब लगाओ tan 30, कितना होगा, h अपॉन x यानी 8, ठीक है, तो h बराबर आ गया 8 अपॉन √3, हो गया, समझ गया, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 8 अपॉन 3 आ गया। अब इसमें क्या करना है तुमको, h निकालना था ना, तो 8 और जोड़ दो इसमें, टोटल हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, या हम ऐसा करते हैं 8 अपॉन, हाँ ठीक है, या हम ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई ना करो, 8 अपॉन √3 प्लस √3, ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या करो, ऊपर नीचे क्या करो, √3 से मल्टीप्लाई करके √3 कॉमन ले, सॉल्व करो, मतलब कुल मिला के, अब अगर √3 की वैल्यू दे रखी, √3 की वैल्यू रख देना, इसमें नहीं दे रखी होगी तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको यहाँ से अगर मान लो √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा 8 अपॉन 3 है ना, 8 अपॉन 3 √3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 अपॉन 3 √3 कॉमन ले लेना, यहाँ से कितना होगा 8 अपॉन 3 प्लस 1, ठीक, तो 8 3 11 अपॉन 3 √3 आ जाएगा, समझ गए। अगर √3 की वैल्यू दे रखी है तो रख लेना, वैल्यू निकाल लेना, ठीक, चले आगे। चलो, तो फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं बेटा। इसका होमवर्क इस समय डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा बेहतर है, वरना बगैर प्रैक्टिस के क्वेश्चन से होंगे नहीं, क्योंकि फिगर बनाना ही सारा खेल का काम है। आपको कैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना है, एलिवेशन देखना है, ये फिगर ही बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो अगर फिगर आपने बना लिया तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं बना पाए तो फिर नहीं हो पाएगा, समझ गए। तो ठीक है, फिर आज के लिए टाटा।